हेलो स्टूडेंट्स, आप थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का स्टडी कर रहे थे। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। चैप्टर में आज आपको ये बताएंगे कि ग्राफ को देख करके आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे कि उस पार्टिकल की या उस बॉडी की मोशन किस तरह की है। यानी आपको ग्राफ को देख करके ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस मोशन की नेचर कैसी है। क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ नेचर ऑफ मोशन फ्रॉम द वेरियस ग्राफ। सबसे पहले हम ग्राफ की बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो फर्स्ट अपना है क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी ये जो ग्राफ बना रहा हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इवन सारे जो ग्राफ हैं वो कौन से ग्राफ हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यदि ग्राफ इस तरह का हो, आप इस एक्सेस पे मैं ले रहा हूं डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, क्या है इस एक्सेस पे DIST डिस्टेंस को लिखा है, और इस एक्सेस पे मैं ले रहा हूं किसको, टाइम को, है ना। और आपने ये कहा जाए कि पार्टिकल की डिस्टेंस किसी टाइम पर, इनिशियल टाइम पे पार्टिकल कहां पर है, यहां पर है, जैसे वो कितनी 5 सेंटीमीटर पे है मान लीजिए, और टाइम बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीज होने पर भी उसकी डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रही, तो आप क्या कहेंगे, वो पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है। तो ये ग्राफ कब का है, व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कब का होगा, जब पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है। तो इस ग्राफ को देख करके आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पार्टिकल मोशन में है या फिर पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है। ये आपके लिए इजी होगा। तो ये ग्राफ कब का है, ये डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है वो कब का है, व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो पहला ये जो ग्राफ बनाया है ये कब का है, व्हेन द पार्टिकल या द बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में हो, आप साथ साथ बनाते चलिए कि जब बॉडी रेस्ट में हो तब ग्राफ इस तरह का आता है, यानी डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होती है, टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये क्लियर है? अब हम बात करेंगे यदि पार्टिकल मूव कर रहा है और कैसी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, तो पार्टिकल का जो ग्राफ है वो किस तरह का आएगा, डिस्टेंस और टाइम में। डिस्टेंस कंटिन्यूअसली क्या होगी, इंक्रीज होगी टाइम के साथ में। जैसे इस ग्राफ में आपने यहाँ पे क्या लिया है, सेकंड नंबर जो ग्राफ है उसमें यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, वही डिस्टेंस, और यहाँ पर आपने क्या लिया है, वही टाइम। स्मॉल टी में किसके लिए लिख रहा हूं, टाइम के लिए। ये टाइम है और मैं स्मॉल टी लिख दिया यहाँ इस एक्सेस पे। और आपने कहा कि यदि डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली इस तरह से इंक्रीज हो रही है, तो आप कहेंगे ये कैसी स्पीड है इसकी, है ना। यानी ये कैसी स्पीड से चल रहा है, पार्टिकल जो चल रहा है वो चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, है ना। यानी ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब टाइम बढ़ा, डिस्टेंस और बढ़ गई, टाइम बढ़ा, डिस्टेंस और बढ़ गई, इस तरह का ग्राफ है। ये ग्राफ कब आता है, व्हेन पार्टिकल या व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो इस तरह का आता है, एक स्ट्रेट लाइन है। जब भी आप ये देखें डिस्टेंस और टाइम में जो ग्राफ है आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है, इसका मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बॉडी मूव कर रही है, वो कैसी स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। यदि आपके पास में जो ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम के बीच में वो इस तरह का है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, यानी वो ग्राफ वो इस तरह का है, ये मैं यहां ले रहा हूं क्या, डिस्टेंस, है ना, और इस एक्सेस पे मैं ले रहा हूं टाइम t, और डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ इस तरह से है, एक कर्व टाइप से इस तरह से। तो ये जो है ये ग्राफ किसका,
कब होता है? व्हेन बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, है ना। एक्सेलरेटिंग स्पीड से जब बॉडी मूव करती है तो ग्राफ ऐसा होता है, यानी कांस्टेंट स्पीड नहीं है बल्कि लगातार उसकी स्पीड है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तब ग्राफ इस तरह का होता है। तो ये ग्राफ कब का है? ये जो ग्राफ है, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं आप, ये जो ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, ये ग्राफ कब का है? व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेटिंग स्पीड, यानी यहां एक्सेलरेशन कितना, यदि आपसे पूछ लिया जाए यहां एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है 0। क्यों 0 है एक्सेलरेशन? यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू इसलिए 0 होगी क्योंकि बॉडी कैसे चल रही है? कांस्टेंट स्पीड से, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो वो क्या आएगा? 0। ये ग्राफ कब का है? डिस्टेंस और टाइम में, व्हेन बॉडी की मोशन कैसी है? एक्सेलरेटिंग मोशन है ना। तो ये है व्हेन बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, है ना। व्हेन, ये जो थर्ड टाइप का ग्राफ है ना, व्हेन बॉडी इज मूविंग, या फिर कह सकते हैं इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, है ना। जब वो बॉडी एक्सेलरेटेड हो रही है यूनिफॉर्मली तो उसका जो ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम में वो किस तरह का आएगा? इट विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि क्या होगा? एक कर्व होगा इस तरह से, है ना। एक्सेलरेटिंग का मतलब लगातार इसकी स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअसली इसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और यदि ग्राफ इस तरह का आता है, ये वाला, ये इस तरह से, नेक्स्ट जो ग्राफ मैं बना रहा हूं, यदि ग्राफ आपके पास इस तरह से आए, ये यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या? डिस्टेंस, और यहां पे क्या है? टाइम। और डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ है, मैं रेड मार्क से कर रहा हूं, ये ग्राफ है वो इस तरह का आता है, इस तरह का। इसका मतलब क्या हुआ? इस तरह का ग्राफ ये बता रहा है कि लगातार उसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है ना। उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। यानी ये ग्राफ कब का है? जब उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, डी एक्सेलरेशन हो रहा हो, यानी स्पीड चेंज तो हो रही है लेकिन इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो डिस्टेंस तो बढ़ेगी लेकिन डिस्टेंस क्या बढ़ना शुरू करेगी? कम, क्योंकि बाद में भाई टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस तो बढ़नी है ही, लेकिन स्पीड कम हो रही है तो डिस्टेंस अब कम बढ़ेगी धीरे, है ना। ज्यादा बढ़ती तो ऊपर की ओर जाता। तो ये कब का है? जब वो बॉडी, आप कहीं ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये बता रहा है कि टाइम बढ़ने पर डिस्टेंस तो बढ़ेगी लेकिन स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस अब कम बढ़ेगी, पहले ज्यादा बढ़ रही थी तो कम बढ़ेगी। तो ये ग्राफ इस तरह से चलेगा, इस तरह से, है ना। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है? व्हेन बॉडी इज, है ना, डी एक्सेलरेटेड, व्हेन फोर्थ है व्हेन बॉडी इज डी एक्सेलरेटेड। डी एक्सेलरेटेड का मतलब समझ रहे हैं आप? नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी उसकी स्पीड, ये ग्राफ ये बता रहा है बॉडी की जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहां देखो क्या हो रहा था, इस ग्राफ में स्पीड थी पार्टिकल या बॉडी की, वो क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, यही कहा गया इस ग्राफ में। और यहां जो स्पीड है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे स्पीड कैसे पता चला आपको? इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा नहीं बढ़ रही, यानी स्पीड क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी। इन दोनों ही केस में, इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें क्या है? डी एक्सेलरेशन है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपन ये कहें कि क्या ऐसा पॉसिबल है, जैसे मैं ये बताऊं आपको कि ग्राफ इस तरह का हो, ये यहां पे क्या ले ले? डिस्टेंस, और यहां पे हम क्या ले ले? टाइम। इस एक्सिस पे टाइम ही लिया था और ग्राफ बना दे ये इस तरह से। ये ग्राफ क्या बता रहा है? डिस्टेंस और टाइम के बीच में ये कह रहा है किसी भी टाइम पे उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, और स्पीड लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब कितनी हो रही है उसकी इस पे डिस्टेंस? इनफाइनाइट हो रही है। भाई डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तो स्पीड भी क्या हो जाएगी?
इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। किसी की स्पीड, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये जो केसेस की आप बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी टाइम पे डिस्टेंस का एकदम से इंक्रीज हो जाना, डिस्टेंस का एकदम से इंक्रीज होना मतलब इनफाइनाइट हो जाना, और इनफाइनाइट कब हो सकती है, जब उस बॉडी की क्या हो, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मैं यहां लिख देता हूं, नॉट पॉसिबल, ये ऐसा नहीं है। ये कब पॉसिबल है, जब उसकी स्पीड क्या हो, इनफाइनाइट हो, और इनफाइनाइट पॉसिबल हो नहीं सकती। अब देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा फर्स्ट वाला तो नोट कर लीजिए एक बार, बाकी ये बाद में कर लीजिए। एक केस और है, वो मैं बता देता हूं इसका। अगला जो केस है डिस्टेंस टाइम का, इसमें देखिए कि यदि आप ये कहें, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कोई ग्राफ पॉसिबल है क्या, आपको ये कह दिया जाए यहां डिस्टेंस दे दें और यहां दे दें टाइम दे दें। डिस्टेंस, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। क्या ग्राफ इस तरह का हो सकता है कि टाइम बढ़ने पर डिस्टेंस कम हो, इस तरह का नहीं हो सकता। क्या डिस्टेंस इंक्रीज हो, डिक्रीज हो सकती है टाइम बढ़ने पे। आप यहां से जैसे चल रहे हैं और आपकी कोई भी स्पीड है और आप स्पीड से जा रहे हैं, टाइम बढ़ने के बाद में आपकी डिस्टेंस कम थोड़ी हो सकती है। आप 2 मीटर गए, 4 मीटर गए, 4 से वापस थोड़ी हो सकती, वापस आएंगे, वो भी डिस्टेंस तो कवर की ही है आपने, तो डिस्टेंस क्या नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती, तो ये भी क्या नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता ऐसा ग्राफ डिस्टेंस और टाइम में, क्योंकि डिस्टेंस कम नहीं हो सकती, टाइम इंक्रीज होने पर डिस्टेंस क्या नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। लेकिन इस ग्राफ में देखो क्या दिखाया गया है, जैसे टाइम था, डिस्टेंस ये थी, टाइम और बढ़ा, डिस्टेंस और कम होगी, टाइम और बढ़ा, डिस्टेंस और कम होगी। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग टाइम। तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है, डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, वो कम नहीं हो सकती, इसलिए ये केस, ये वाला जो ग्राफ है वो क्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बस एक लास्ट ग्राफ और बता देता हूं, कई बार आपसे ऑप्शन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता रहा हूं मैं, ये पूछ लिया जाता है इनमें डिस्टेंस टाइम में कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर। एक जैसे एक ग्राफ इस तरह का हो, है ना, ये जो सारे केसेस जो मैं बाद में बात कर रहा हूं, सारे के सारे वो केसेस हैं जो पॉसिबल नहीं है उनकी, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और एक केस और देखें आप इसका, जैसे ये इस एक्सिस पे हमने क्या लिया, डिस्टेंस, और इस एक्सिस पे हमने वही क्या लिया, टाइम, और ग्राफ इस तरह का है, मान लीजिए इस टाइप से ये। अच्छा, यहां आप देखें क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। सेम टाइम पे दो डिस्टेंस कैसे हो सकती है, सेम टाइम पे देखो, इसी टाइम पे यहां से आप देखिए, ये ग्राफ बता रहा है, ये जो रेड कलर में बना देता हूं मैं ग्राफ, ये जो ग्राफ बता रहा है ना, इस ग्राफ को मैंने जैसे नाम दे दिया ए बी, ये ए बी ग्राफ ये बता रहा है एक ही टाइम पे, किसी भी एक टाइम पे देखो, इस टाइम पर ये जो टाइम की वैल्यू है, इस टाइम पर कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, एक ही पार्टिकल, ये रेड से मार्क कर दूं मैं, ये इस टाइम पर, ये जो टाइम होगा इस टाइम पर इस पार्टिकल की कितनी पोजीशंस हैं, कितने डिस्टेंस हैं, दो डिस्टेंस कवर किए, एक तो ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस। तो ये ग्राफ क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एट द सेम टाइम टू डिस्टेंस कैसे कवर कर सकता है, या तो एक ही टाइम पे वो पार्टिकल कहां पे होगा, 10 मीटर पे होगा, या उस टाइम पे 20 मीटर पे होगा। एक ही पार्टिकल सेम टाइम पे दोनों जगह कैसे हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो ये भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इस ये ग्राफ में भी क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। ऐसा ग्राफ भी किसमें, डिस्टेंस और टाइम में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज एट द सेम टाइम टू पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, इसका रीजन लिख देता हूं मैं, क्यों नहीं है, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, या लिख देता हूं एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम टू
पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल, पोजिशन ऑफ पार्टिकल आर नॉट पॉसिबल। ये दिख नहीं रहा है तो मैंने लिखा है एट द सेम टाइम टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल आर नॉट पॉसिबल। एक ही टाइम पे, ये टाइम था एक ही, और इसी टाइम पे पार्टिकल की ये भी पोजीशन है और इसी टाइम पे पार्टिकल की ये भी पोजीशन है। टू पोजीशन कैसे हो सकती है? तो नोट कर लीजिए ये सारे केसेस कैसे हैं, इम्पॉसिबल है। कई बार मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन दे दे आपको, कह दे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे जो ग्राफ है वो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। नोट करिए, फिर बात करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट और टाइम की। नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लिए तो अब देखिए हम बात करते हैं, ये किसमें था, डिस्टेंस और टाइम में। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। जब मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताया था, उस टाइम आपको क्लियर ये किया था कि डिस्टेंस ऑलवेज टाइम के साथ में इंक्रीज होगा, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। ये क्लियर है ना ये बात। जैसे आपने कहा कि आप यहां से 10 मीटर चले और यहां से फिर वापस 5 मीटर आ गए, तो आप 10 मीटर तो यूं चले हो, है ना, और फिर 5 मीटर यूं आए हो, तो टोटल कितना आ गए, 15 मीटर। तो डिस्टेंस तो आपकी कितनी है, 15 मीटर, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी जहां से चले थे वहां से कितनी दूरी पर है आप, 5 मीटर पे ही, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इंक्रीज होने पे कम भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, इंक्रीज। तो हम कौन से ग्राफ की बात करने वाले हैं, अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ की बात करने वाले हैं। तो अभी जो ग्राफ है वो देख करके आपको ये बताना है कि नेचर कैसी होगी। तो पहला जो बी टाइप के हैं वो हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ है वो क्या बताएगा, किस तरह से बताएगा, देखो इस ग्राफ में पहला जो केस है वो मैं बता रहा हूं जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी टाइम के साथ में चेंज ही नहीं हो रहा हो, यानी जब पार्टिकल किस में हो, रेस्ट में हो। व्हेन पार्टिकल या बॉडी नाम दिया एक ही बात है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, यानी बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो। रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, यानी जहां से पार्टिकल चला है वहां से 2 मीटर आ चुका है, तो टाइम इंक्रीज होने पर भी डिस्प्लेसमेंट उसका क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो जैसे ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, DISP। डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख रहा हूं, DIST डिस्टेंस के लिए लिखा था मैंने। यहां आप ये देख रहे हैं, इस ग्राफ को देख करके, ए बी ग्राफ जो भी मैंने नाम दिया है, इसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उतना ही बना हुआ, ए था यहां भी ए, यहां भी ए, है ना, इस पॉइंट पे जितना था उतना ही ये है? ये ग्राफ कहीं आप इसको भी समझ लेना, यहां जितना है उतना ही यहां, उतना ही यहां, उतना ही यहां, टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो ये कैसा ग्राफ है, कब का ग्राफ है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो। ये क्लियर है? यदि ऐसा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ गिवन है तो बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। ये क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, कि मान लो यदि इस तरह का ग्राफ है, ये ग्राफ आपका इस तरह का है, लगातार उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, लगातार इस तरह से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहां कहेंगे यहां टाइम था और यहां क्या था, इस एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट था, तो डिस्प्लेसमेंट लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, डिस्प्लेसमेंट के केस में स्पीड नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, वेलोसिटी, यानी when the body is moving with uniform velocity, और डिस्टेंस के केस में क्या नाम दिया था, यूनिफॉर्म स्पीड।
तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, सेकंड जो केस है आपका, when the body is moving with uniform वेलोसिटी, यानी इस केस में ये जो बॉडी है वो कैसी स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ये इस तरह से, यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये ध्यान रखिए, वेलोसिटी है, ऐसा जो ग्राफ है उसमें वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, जीरो होगा। क्यों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, dv अपॉन dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जब इस तरह का ग्राफ हो तो वेलोसिटी तो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होती है, फिक्स, है ना। अच्छा, थर्ड टाइप का, यदि फोर्थ टाइप का जो ग्राफ है इस तरह का, जब आपकी इस तरह से हो, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा हो, वो इस तरह से हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, पहले केस अपन अपोजिट ले लेते हैं, ये वाला केस इस तरह से, इसका मतलब हुआ लगातार पहले डिस्टेंस कब बढ़ रही थी, देखो ये डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट पहले क्या हो रहा था, कम बढ़ रहा था टाइम बढ़ने पे। लेकिन अब यहाँ पे इस ग्राफ में जो आप देख रहे हो, ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये इस ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं। इस ग्राफ में आपको क्या चेंज नजर आ रहा है, आप कह रहे हो शुरू में तो टाइम बढ़ने पर डिस्प्लेसमेंट कम था, लेकिन बाद में टाइम कम बढ़ने पे भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो रही है लगातार। पहले यहाँ स्लो चल रहा था, यहाँ हाई वेलोसिटी से चला, यहाँ वेलोसिटी और ज्यादा हुई। कैसे पता लगा आपको वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट है वो लगातार बढ़ रहा है। कम टाइम, यहाँ टाइम इंटरवल, यहाँ टाइम क्या था, ज्यादा टाइम में इतने डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, और यहां से यहां कम टाइम में भी टाइम कम बढ़ा है, कम टाइम में भी ज्यादा डिस्प्लेस हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। इस केस में यहां वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी, यहां वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। ये ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। तो यहां इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, थर्ड वाले को यहां लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। यानी जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ ये आएगा। इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा पॉजिटिव, यानी वो पार्टिकल क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यानी इस केस में एक्सेलरेशन होगा। इसको दूसरा भी नाम दे सकते हैं, पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड हो रहा है। एक्सेलरेटेड का मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फोर्थ केस की यदि अपन बात करें इस तरह से, मैंने ये लिख दिया, इसका जस्ट अपोजिट, इस वाले का जस्ट क्या लिख दिया मैंने, अपोजिट लिख दिया, इस तरह से बना दिया, ये इस तरह से। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको, ये ग्राफ यूं बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन शुरू में क्या हो रहा था, ज्यादा कम टाइम पर टाइम कम बढ़ रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। फिर टाइम तो ज्यादा बढ़ रहा है, देखो यहां से डिस्प्लेसमेंट इतना था, फिर थोड़े इतने टाइम के बाद में देखा थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है वो पार्टिकल, ज्यादा डिस्प्लेस नहीं हुआ ना। तो यानी कहने का मतलब यहाँ स्पीड वेलोसिटी ज्यादा थी और यहाँ वेलोसिटी क्या हुई है, कम हुई है। आगे वेलोसिटी और कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट कम ही होगा उससे। तो यहाँ कहेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो उसको क्या बोला जाता है, क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं डी एक्सेलरेट हो रहा है पार्टिकल। जब स्पीड कम होती है, वेलोसिटी कम होती है, तो पार्टिकल को क्या बोला जाता है, डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, तो हम ये कहेंगे, ये जो केस है इसमें क्या नाम दिया जाए इस फोर्थ केस को, इस फोर्थ केस को बोलेंगे
व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, है ना, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है तो ग्राफ ऐसा आएगा। और इसमें ये पार्टिकल क्या होगा, डी एक्सलरेट होगा, है ना, डी एक्सलरेट, पार्टिकल डी एक्सलरेट हो रहा है इस केस में। ये बात समझ गए। अब ये समझ गए तो आप ये ग्राफ तो बनाया नहीं आपने, ये बना लो एक बार, इसको मैं रफ कर रहा हूं, है ना। एक केस और बना देता हूं इसका लास्ट, कि कभी ऐसा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे ये जो ग्राफ है, फोर्थ केस आ गया ना, मैं फिफ्थ केस की बात कर रहा हूं। यानी ये ग्राफ मैंने इस एक्सिस पे क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्प्लेसमेंट ही ले रहे थे हम, यहां डिस्प्लेसमेंट ले लिया, और यहां पर क्या ले रखा है, टाइम ले रखा है। यहां आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, फिर पार्टिकल चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम, और यहां आते ही डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देखिए यहां मैक्सिमम था, कम हुआ इस टाइम पे, है ना। इस टाइम पे यदि आप कहें ये जो ग्राफ है, मैं रेड से ही दिखा दूं, यदि आपको जो ग्राफ मैं बताना चाह रहा हूं उस ग्राफ की बात करूं, इस ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, ये इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है। यदि ग्राफ यूं होता तो हम कहते हैं स्लोप पॉजिटिव है, और यूं है तो हम कहेंगे स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इस ग्राफ की यदि बात करें, ढाल है, एक तो ढाल ऊपर की ओर है और एक ऊपर से नीचे की ओर है, तो स्लोप बोला जाता है उसको, ढाल, हिंदी में ढाल बोलते हैं, वो क्या है, नेगेटिव है, नीचे की ओर आना, और ऊपर की ओर जाने का स्लोप बोला जाता है पॉजिटिव। अब देखो यहां पे आकर के डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, तो हम कहेंगे जीरो हो गया तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहां क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ये फिफ्थ जो ग्राफ है इसका क्या नाम देंगे, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। यानी पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर ली है, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे, है ना। वो पहले इधर चल रहा था, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ा, ये जीरो से माइनस में दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो ये जो ग्राफ है ये थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे, तब तक आप ये जो केसेस हैं ये सारे नोट करिए। तो ये नोट कर लिया आपने, तो अब हम बात करेंगे क्या, वेलोसिटी टाइम के बाद में बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम है ना, वेलोसिटी टाइम, सी में आप लिखेंगे, हम ग्राफ की बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब सी में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी यहां सी, और ये होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो। फर्स्ट क्या है, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी उसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, उस टाइम उसका ग्राफ देखेंगे आप इस तरह से। देखिए ये यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, आप वेलोसिटी ले रहे हैं इस एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये वेलोसिटी है, और इस एक्सिस पे क्या है, टाइम है ना। इस एक्सिस पे टाइम और इस एक्सिस पे वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है ना, यूनिफॉर्म बनी हुई है। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी यहाँ है, वही वेलोसिटी इस टाइम पे है, वही इस टाइम पे भी वही वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान रखिए जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, ऐसे ग्राफ जब होता है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है
वो क्या होता है, 0 होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी इस केस में, 0 होगी। यानी मूव कर रहा है, वेलोसिटी है, लेकिन क्या बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है। सेकंड टाइप के जो ग्राफ आते हैं इसमें, जब मूव कर रहा है लेकिन वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी व्हेन पार्टिकल या बॉडी इज एक्सेलरेटेड, यानी जब बॉडी क्या हो रही हो, एक्सेलरेट हो रही हो, उस टाइम ग्राफ किस तरह का होगा, उस टाइम ग्राफ होगा इस तरह का। ये बॉडी क्या है, एक्सेलरेटेड है, और कैसा, यूनिफॉर्मली, यानी इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, फिक्स है ना। एक्सेलरेशन लगातार क्या बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिया है, वेलोसिटी, और यहाँ इस एक्सिस पे क्या लिया है, टाइम लिया है। अब देखिए जब वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी बॉडी क्या कर रही है, किसी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हो रही है। जैसे मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, तो आप ये कहें यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, इवन क्या है, u है। जैसे ये वैल्यू कितनी है, u है, और फिर वो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। तो ये ग्राफ बता रहा है कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 नहीं थी, तो वो कितनी थी, बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी। यानी ये जो ग्राफ है ये बता रहा है बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी, आफ्टर दैट moving with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके बाद में वो कैसे एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म से, यानी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ ओरिजिन से जा रहा था, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ है, उसके बाद में वो कंटिन्यूअसली बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। फोर्थ केस में आप देखें इस तरह का जो ग्राफ आए वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ये यहाँ पे क्या लिया है, वेलोसिटी, और यहाँ क्या लिया है, टाइम। तो इस ग्राफ में आप क्या पहचानेंगे, इसमें ये मानेंगे कि इसका जो यूनिफॉर्म क्या है, एक्सेलरेशन है, बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है ना। बॉडी का जो एक्सेलरेशन है ए, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कब, जब ऐसा ग्राफ हो, किसमें, वेलोसिटी और टाइम में ऐसा ग्राफ हो, तो उसका एक्सेलरेशन लगातार क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब वेलोसिटी और टाइम के बीच में इस तरह का ग्राफ हो, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसा ग्राफ देख के आप कह सकते हैं जब वेलोसिटी और टाइम के बीच में इस तरह का ग्राफ है, तो आप क्या पता लगाएंगे, आप लगाएंगे अंदाजा कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारे जो ग्राफ थे इनको नोट करिए आपको। अब जो मैं बात करूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जगह पे क्या, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। कौन सा ग्राफ की बात की आपने, डी पे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यानी डी पॉइंट में आप लिखने वाले हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करने वाले हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में दो ही तरह के मैं ग्राफ बता रहा हूं आपको। क्या, एक तो जब बॉडी क्या हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, यानी उसका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। फर्स्ट टाइप तो है when body is moving with constant acceleration, यानी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो, कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन, ये इस एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, एक्सेलरेशन, और इस एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, टाइम। इसके बीच में ग्राफ आएगा ये। और यदि ग्राफ इस तरह का आ रहा है ये, तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो लगातार इस एक्सिस पे आप ले रहे हैं एक्सेलरेशन, इस एक्सिस पे ले रहे हैं आप टाइम। यदि ग्राफ इस तरह का आ रहा है तो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से ये आप ग्राफ को देख करके पता लगा सकते हैं कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है या यूनिफॉर्म।